क्या आप भी DFCCL की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। बड़ा डाउट आ रहा था बच्चों के मन में कि सर DFCCL का आपको पता है कि CBT 1 जो है पूरा का पूरा नॉन टेक है। ठीक है। नॉन टेक में सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग को दिया गया है, 30-30 नंबर का। तो बच्चों का ये डाउट था, बहुत सारे मैंने कमेंट्स भी देखे जो पुरानी वीडियोस थी उन पे, कि DFCCL में सर वो बता दो कि हाँ मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ना क्या है एक्चुअली। क्योंकि आपको पता है सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। पिछला जो DFCCL होता था पहले जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या है कि 120 क्वेश्चन थे और वहां मिक्सअप था, है ना, 96 और 24 का। लेकिन अभी क्या कर दिया, क्योंकि भीड़ जो होती है, क्राउड ज्यादा आता है, ज्यादा फॉर्म फिल होते हैं आपको पता है। तो वो फिल्टर करने के लिए उन्होंने एक क्वालिफाइंग राउंड रख दिया, जो कि होगा CBT 1। उसमें क्या होगा, जितने भी नॉन सीरियस स्टूडेंट होंगे जो पढ़ नहीं रहे, जस्ट फॉर्म फिल कर देते हैं, है ना, तो वो फिल्टर हो जाएंगे वहां, आपको पता है। तो अगर आपको अच्छा करना है और सीखना है कि हाँ मैथ्स और रीजनिंग में कैसे अच्छा करे, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज है, तो वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आज ये टॉपिक रहेगा आपका। और अगर जो भी आपका डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो आप या बताना चाहते हो, जो भी, वो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में ही। अब देखो, ये आपको पता है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DFCCIL की तरफ से नोटिफिकेशन है, रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको पता है 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 100 नंबर का पेपर है। आपको दिए जा रहे हैं 90 मिनट। सही बात है, 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, इनफ है। मतलब इतना बहुत बेकार नहीं है कि हाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। इजी टू मॉडरेट पेपर रहेगा, तभी 90 मिनट आपको दे रखे हैं। और आपको 90 मिनट देके और आपसे 100 क्वेश्चन पूछा है, तो 90 का जो 100 क्वेश्चन का वेटेज है वो देख लेते हैं। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ 30 क्वेश्चन, और नॉलेज अबाउट द रेलवे या DFCCIL के 10 क्वेश्चन। टोटल हो गया आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है। अब ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो टैकल करने हैं आपको 90 मिनट में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, निगेटिव मार्किंग अगर हम देखें तो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, दोनों स्टेजेस में 1/4 है, यानी कि 0.25। 0.25 का मतलब समझ गए ना आप, 25% की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है। बेसिकली हर एक बैंकिंग एग्जाम में आप देखोगे, जो यूपीएससी कंडक्ट नहीं कराता उसमें 1/4 रहती है। यूपीएससी के एग्जाम्स जितने भी आप दोगे, चाहे CDS हो, यूपीएससी CSC हो या CAPF हो, कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां 1/3 रहती है। तो दैट्स वाई ये अच्छा है आपके लिए, 1/4 ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी जो हमें करना है कि ये 30 क्वेश्चन यहाँ और 30 नंबर यहाँ, क्वेश्चन कह लो नंबर कह लो, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे 60 नंबर को कैसे स्कोर करें और किसमें क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ 60 में से 60 आ भी जाए। जो कि आप दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये पॉसिबल भी है सर ऐसा 60 में से 60? हाँ, पहली बात तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन सोल्व किया, आंसर आएगा और वो आपको ऑप्शन में दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन में दिखेगा तो आप टिक करोगे ऑब्वियसली, है ना। तो पहली तो बात ये सीख लेते हैं कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था। और लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, इसमें हम क्या से क्या पढ़ें ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैथमेटिक्स में या मैथ्स में, एक तो परसेंटेज, बेसिक अर्थमेटिक वाले पूरे क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CI एंड SI हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, साथ में आपका एवरेज भी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD भी बोल सकते हैं, पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है, साथ में आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, वो हो गया। और प्लस DI वाला क्वेश्चंस, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी हमने देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, है ना। कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया इन्होंने, बट मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा अर्थमेटिक अगर है 30 नंबर का वेटेज है, तो जैसे RRB में 30 मार्क्स का है, तो वहां पे क्या सारी चीज आती है। और वहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ उसमें जो लिखा रहता है, उसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों दिखाई देते हैं वहां पे। अब ये तो हो गया मैथ्स का, है ना। और मैथ्स में एडवांस पोर्शन जो है ना आपका, एडवांस पोर्शन अभी जो है, अगर आप पढ़ोगे तो पहले आप मेंसुरेशन खत्म कर लेना, ठीक है। मेंसुरेशन में भी दोनों 2D और 3D दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देंगे 3 डायमेंशनल से भी, 2 डायमेंशनल से भी। 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया सिलेंडर वाले क्वेश्चन या फिर स्फेयर वाले क्वेश्चन, वो क्यूब क्यूबॉइड, वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये तो बेसिक बेसिक सा मैंने बता दिया। इसमें ना जब आप एडवांस मैथ पढ़ लोगे, तो इसमें आपके बाकी चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया लगाना पड़ेगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है,
ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, सो दैट अगर क्वेश्चन आता है, बेसिक एंगल से क्वेश्चन आ गया मान लो, और आप पढ़ के गए हो थोड़ा बहुत, तो वहां क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वो, है ना, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अपन ये भी पढ़ेंगे साथ में। अब बचा रीजनिंग। रीजनिंग में देखो मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं पहले इसको, है ना। एक तो ऊपर पोर्शन हो गया आपका वर्बल वाला, एक पोर्शन हो गया आपका नॉन वर्बल वाला, एक पोर्शन हो गया आपका एलआर वाला। ठीक है, वर्बल वाले में जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे या यूट्यूब पे हम सीख ही रहे हैं, सिलोजिज्म हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स हो गए, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, है ना, इनइक्वालिटी होगी, वो सारे क्वेश्चंस आपको वर्बल वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, नॉन वर्बल में जितने भी फिगर बेस्ड आएंगे, जितने भी फिगर बेस्ड वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, या फिर कंप्लीट द फिगर हो, इम्बैलेंस्ड वाले क्वेश्चंस हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको नॉन वर्बल में देखने पड़ेंगे और वो करने भी पड़ेंगे, और ये इजी है। अगर आप बेसिक एसएससी जेई की या किसी भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कर लोगे आप, मेरे को लग रहा है। बचता है एलआर। एलआर वाले में जो स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके नीचे अज्यूम करके एक अजम्पशन निकाल दिया कि भाई ये हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो फॉलो है नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी एलआर वाले पोर्शन भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको पढ़नी है दोनों में, मैथ्स और रीजनिंग में, तो वो ये होना ही चाहिए। अब मैंने एडवांस में ना अभी 2 ही चैप्टर लिखे हैं, मेंसुरेशन और ट्रिग्नो, बट ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या पता आपके अलजेब्रा का भी छोटा बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में यहां से स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CISI, है ना, ये आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वहां जाओ प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे चीजें को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप कर सकते हो और उसके नोट्स बना सकते हो मतलब साथ में सेम रीजनिंग के साथ भी आप ऐसे ही करोगे, है ना, दोनों के नोट्स बना लोगे, क्योंकि यहाँ से 60 नंबर आ रहे हैं और मैं 60 नंबर को इग्नोर नहीं कर सकता जी। 60 नंबर चाहिए तो यहाँ पे 60 के 60 पॉसिबल है लाने, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है, आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। बट ये आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कवर करके जाना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको पता है अगस्त में इसका एग्जाम है, डेट तो नहीं मेंशन है बट महीना मेंशन कर दिया उन्होंने कि अगस्त में एग्जाम ले लिया जाएगा, वो किसी भी वीक में ले, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया कि होलिस्टिक कुछ कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे हम, बट इसमें जो है ये तो आप यूट्यूब से पढ़ ही रहे हो, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर डायरेक्शन वाइज एक बता दो कि स्ट्रीमलाइन करें तैयारी को, कि हाँ ये पढ़ लो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, है ना, तो वो फिर उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो, है ना। क्लासेस में आने के लिए मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, अगर आप सिर्फ CBT 1 की तैयारी करना चाहते हो कि हाँ सर CBT 2 मेरा ठीक है, फिर भी टेक्निकल वाला पोर्शन, बट CBT 1 मेरे को फंसेगा क्योंकि वहां क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग ये नहीं पता अपने को कितने मार्क्स पे क्वालिफाइंग हो रहा है ना, भाई 80 नंबर सेट होंगे, 70 होंगे, 90 होंगे, कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर जिसको सिर्फ CBT 1 लेना, वो इस बैच में आ सकता है, एनरोल कर सकता है और इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आप DFCCIL को टारगेट कर रहे हो एग्जीक्यूटिव सिलेक्शन का सिविल इंजीनियरिंग के लिए, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला देख लेना, तो इसमें CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों दिखेंगे आपको, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिए आप Y516 एंटर करोगे कूपन कोड, जिससे कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, और डिस्काउंट मिलने के बाद ये आप क्लासेस में एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसका तरीका एक बार मैं सिखा देता हूँ आपको, ज्वाइन कैसे करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, नहीं हो तो आप यूट्यूब पे तो पढ़े हो गई फिर, है ना, यूट्यूब से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Adda247.com पे जैसे आप जाते हो, वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाती है, इंटरफेस। ठीक है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करके जैसे आप JEE वाले सेक्शन पे जाते हो, जो कि आपका सेक्शन है, और यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए दिखाई दे रहा है DFCCIL टेक्निकल, इस पे जाओगे। मैकेनिकल वाले भी जैसे मैकेनिकल क्लिक करोगे, मैकेनिकल के लिए DFCCIL दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल वाले DFCCIL टेक्निकल दिख रहा है। ठीक है, तो जिस भी आप ब्रांच के हो तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, मान लो आप सिविल के हो, सिविल के मैं दिखा रहा हूँ करके, मान लो आपने इस पर क्लिक किया DFCCIL, और इस पर क्लिक करके आपको दिख रहा है कंप्लीट पैड, जो मैं आपकी दिखा रहा था नॉन टेक्निकल, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव, जिसमें टेक प्लस नॉन टेक या फिर CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों दिखाई देंगे। तो मेरा ये मानना है अगर आप तैयारी कर रहे हो, पूरा एग्जाम निकालना है, तो फिर इस पे क्लिक करना चाहिए आपको, है ना भाई। CBT 2 भी निकालना है अपने को, सिर्फ CBT 1 तक को ही फोकस करना है। तो एक ये कूपन कोड लगा हुआ है इसमें जून 75, बट इससे भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लगा सकते हो यहाँ पे कूपन कोड Y516। ठीक है, जैसे आप Y516 लगाते हो, अप्लाई करते हो, अप्लाई करके आपको यहाँ डिस्काउंट दिख जाएगा, होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे, अभी दिख रहा है सबको डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट होगा आपका 8,084 रुपए का, 2414 में आप इनरोल कर जाओगे। ठीक है, 2414 में आप इनरोल कर सकते हो, इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो चीजों को। ठीक है।
ठीक है, Y516 आपको एंटर करना है, Y516, और ये डिस्काउंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और 24 लगभग 2400 रुपये में आपको ये क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे का सारा एग्जाम मतलब CBT1 CBT2 दोनों के दोनों आपको दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आ सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हम हेल्प करेंगे आपके लिए, सो दैट आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और तैयारी के बाद आपका सिलेक्शन भी निश्चित हो, क्योंकि वो जरूरी है। अपने को सिर्फ तैयारी करके CBT1 निकाल के नहीं बैठना है, अपने को जॉब लेनी है, और लास्ट तक लेनी है, कि हम मेरिट आउट भी ना हो जाए, है ना, उतना हमें फोकस करना है, उतना हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आ सकते हो क्लासेस में, और मैं चाहूंगा कि आप आओगे तो और अच्छा लगेगा। साथ में मेहनत करते हैं, और साथ में इस साल ही जॉब लेते हैं, अगले साल का कोई वेट नहीं करना है, 2023 में जॉब लेनी है, और आपके सामने जॉब है बहुत सारी। ठीक है, DFCCL के लिए मैंने बता दिया कैसे करना है मैथ्स और रीजनिंग को तैयार। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच।